So hi. So today we are going to talking about one very important topic and very common topic in Indian societies, that is how to deal with a toxic parent, right? तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी, एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम सारी ट्रुथ जानेंगे। बेसिकली मैं अपनी लाइफ के भी कुछ इंसिडेंट बताऊंगी और कुछ बताऊंगी कि भाई मैं भी वहाँ थी एंड ऑल्सो डीलिंग विद दिस एंड हाउ टू ओवरकम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे कैसे हमने ओवरकम करना है उस टॉक्सिसिटी से एंड कैसे डील करना है एंड कैसे अपने आप को लव कराना है आफ्टर ऑल दोज टॉक्सिसिटी, राइट? तो बेसिकली हुआ क्या था, बचपन से ही होता है ये हमारे साथ। तो बचपन से हमें बताया जाता है, पर हमें ये कॉमन लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे जो इंडियन पेरेंट हैं, वो हमारी फैमिली में क्या होता है, जनरली हमें पिटाई, है ना, पिटाई फिजिकल तो हमारे यहाँ नॉर्मल होता है। इंडियन सोसाइटीज़ में जो फिजिकल मारपीट होती है वो तो नॉर्मल होती है। जैसे कि हमसे कोई गड़बड़ी हो गई, हमने होमवर्क नहीं किया तो हमें किसी को बेलन से मतलब पिटाई पड़ती है, किसी को चिमटे से पड़ती है, किसी को डंडे से पिटती है ना। तो ये सब तो कॉमन है और हम भी कहीं कहीं लैग पुलिंग करते हैं अपने दोस्तों की, राइट? कैसे करते हैं वो हमें कॉमन लगता है, क्योंकि हमें लगता है भाई ये तो सबके साथ होता है। हमें क्या लगता है, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन भाई ये कॉमन नहीं है एक्चुअल में, ये हमारी साइकी फॉर्म करता है ना, फॉर नेक्स्ट कमिंग टाइम के लिए। तो कैसे होता है, हम जो बचपन में झेलते हैं ना, जो भी हमने बचपन में डील किया होता है, हमारी जो फॉर्म है, हमारी जो साइकी है, वो इस तरह से फॉर्म हो जाती है कि आगे चल के हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वो भी हमें नॉर्मल लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल्स के टर्म्स में बात करें, तो हमें पहले से ही हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि भाई अगर तुमने शादी कर ली है, दैट मीन्स कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर, है ना। अगर किसी ने हमें एक थप्पड़ मार दिया तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको मार भी दे, जैसे आपके हस्बैंड अगर एक चाटा मार भी दें, तो यू हैव टू बी क्वाइट, है ना। आपको चुप रहना है, आपको जवाब नहीं देना। आपके बड़े आपसे ससुराल में कुछ बोल रहे हैं तो भाई यू हैव टू बी क्वाइट, डू नॉट आंसर, डू नॉट आंसर। बट क्यों भाई, क्यों क्यों होता है ऐसा? अगर मान लो कोई चीज़ गलत है जो मेरे दिमाग को बार बार टॉर्चर कर रही है, देन आई विल स्पीक, ठीक है। हमें बोलना चाहिए। हमें ये नहीं कह रही कि हमें डिसरेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ऑल दो डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामने वाले पर्सन को भी ये सोचना चाहिए ना कि भाई हमारी भी माइंड, जो भी हमारा मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब हो रहा है ना। तो हमारी जो टॉक्सिसिटी है ना, वो आगे चलती जाती है किसी ना किसी फॉर्म में, हमारे दिमाग में उस तरह से फॉर्म कर दी जाती है। जैसे कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था बचपन में, कि जैसे मेरे को था, मम्मी मुझे बोल के गई कि मैं दूध रखा था, मतलब भैंस जब भी हमारी दूध निकाला था वहाँ से, और वो रखा था किचन में, एंड मुझे बोल दिया कि बस तुम खेलने मत जाना। और उस टाइम पर मैंने क्या करा, मैं बस बच्ची थी, है ना, तो मैंने क्या करा, मैं खेलने चली गई। एंड दैट डे ना मेरे साथ क्या हुआ कि भाई मेरी मम्मी ने जब वापस आई तो उस दूध को कुत्ता पी गया। किचन भाई खुली थी, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन मुझे इतना याद है कि दूध को कुत्ता पी गया था। ठीक है, दूध को कुत्ता पी गया। एंड नाउ जब मुझे पता चला कि भाई दूध को कुत्ता पी गया, दैट मीन्स कि अब मुझे पता था कि भाई अब तो मेरी पिटाई होनी है, और इतनी होनी है कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो मतलब ऐसी रूह काँप जाती थी कि भाई अब मुझे कोई नहीं बचा सकता एंड इट विल गिव मी अ पेन। तो वो क्या करती है, वो एक ऐसी साइकी फॉर्म करती है ना, फिर उस चीज़ को बताने से और अपने पेरेंट्स को आगे भी कोई चीज़ बताने से ना डर लगने जाता है, क्योंकि भाई वो ना हमारे बारे में ऐसी मतलब पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। फिर उस दिन मुझे क्या हुआ, एक मम्मी ने डंडी ली, कांटों वाली, पूरे कांटे ही कांटे थे उस पर। एंड देन क्या हुआ कि उस कांटे की डंडी से मुझ पर मार पड़ी, और तब तक पड़ी जब तक वो सारे कांटे झड़ नहीं गए। एंड वो वाली पिटाई मुझे याद है। एंड एक बार और था कि भाई मैंने पता है ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, एंड पता है ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारे बैक से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी मम्मी है, वो मतलब इतनी रूड क्यों है, वो हमें इतने नेगेटिव वर्ड्स क्यों बोलती हैं, क्योंकि भाई उनकी भी मम्मी जो है ना, उनकी डेथ हो गई थी, मतलब मेरी नानी की डेथ हो गई थी उनके बचपन में ही, जब वो समवेयर अराउंड 13-14 ईयर्स की होंगी। एंड आफ्टर लाइक पहले तो जल्दी शादियाँ हो जाती थी, तो 15-16 पर मेरी मम्मी की मैरिज हो गई। उसके बाद जो मेरी अम्मा है, जो मेरी दादी हैं, उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी के टुवर्ड्स नेगेटिविटी और काइंड ऑफ स्टफ्स रहते हैं, पहले के टाइम पे रहते थे। लेकिन मतलब इन चीज़ों का रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारी बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल सी अपब्रिंगिंग होती है हमारी, कि हमें हर चीज़ के लिए नेगेटिव किया जाता है ना, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं मिला ना, अब वो हमें भी प्यार नहीं देना चाहते, है ना। तो इंस्टेड ऑफ लाइक हगिंग अस किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस पर, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो दैट्स द टाइम वेयर लाइक नेगेटिविटी लाइक स्प्रेड, है ना। तो उस टाइम पर हम हमारी जो साइकोलॉजी है ना, वो इस तरह से फॉर्म हो जाती है कि हम अब कभी भी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट होगा तो भाई ऐसा ही होना है। एक बार मेरे साथ तब तो मैं छोटी थी जब ये वाली बात बताई थी मैंने, अभी डंडे से जो मार पड़ी थी कांटों वाली। एंड एक बार मेरे साथ कोरोना में भी हुआ, और मैं अभी भी झेलती हूँ ये सारी चीज़ें, इतनी बड़ी हो गई हूँ, ऑल्दो कि आई एम इंडिपेंडेंट राइट नाउ, बट स्टिल आई एम डीलिंग विद दिस, है ना। तो मतलब कैसे करना है, तो उस टाइम पर क्या हुआ कोरोना में कि मतलब मेरे को मना किया गया था किसी पर्सन से बात करने के लिए। एंड दैट टाइम कि आई यूज टू टॉक एंड देन सडनली दे
लाइक वाइल चैटिंग ऑन मोबाइल। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर मुझ पर इतनी मार पड़ी, और वो जो मेरे पेन था ना, वो मेरे ऐसे पॉइंट्स पर पेन दिया गया था दैट आई कांट रिमेंबर माई होल लाइफ, राइट। तो मतलब कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पर पेरेंट्स को हमें समझाना चाहिए बैठ के कि भाई अगर कोई बात है जो हमारे लिए अच्छी, उस टाइम पर उनको क्या करना चाहिए था, मुझे उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स समझाने चाहिए थे। शायद मैं समझ जाती, और समझते भी, आज भी समझते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि वो डायरेक्टली एक्ट करना शुरू करते हैं, है ना। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है, एक्ट करना शुरू करते हैं, और हम डर की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस नहीं कर पाते। दैट्स वाई फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर नहीं आऊँगी। एंड उसके बाद मैं मतलब हॉस्टल में ही पढ़ती थी। वैसे तो मैं जनरली हॉस्टल में ही पढ़ती थी, लेकिन जब भी छुट्टियों में आती थी तो मुझे ये सब फेस करना पड़ता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ना अपने आप को इतना शांत बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो कोई एंगर मेरे ऊपर कर रहा है तो मेरा वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना, अगर मेरे अंदर है तो मैं वो गुस्सा सामने वाले लोगों पे उतारूंगी जिनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ, जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, जिनसे मैं कम्युनिकेट करती हूँ। तो दैट्स हाउ क्या होगा, जो एंगरनेस है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू काम माई सेल्फ। फिर क्या किया, मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया। फिर मेरी जॉब लगी आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज। दैन फिर मैंने शिफ्ट करा, फिर मैं अकेले रहने लगी, एंड तब से मैं अकेले ही रह रही हूँ। एंड अभी 4-5 साल बाद मैं अपने घर पे फिर से शिफ्ट हुई हूँ। तो अर्लियर तो मुझे नहीं लगता था, बीच बीच में थोड़ा मतलब मैं अकेले रहती थी। ऑल्दो कि मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स गलत होते हैं, आई एम सपोर्टिंग माई पेरेंट्स ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। जब तक मैं कैपेबल नहीं होती तब भी मैं करती हूँ उनको, क्योंकि आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। बट द थिंग इज़ कि टॉक्सिसिटी इज़ समथिंग डिफरेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। तो मैं यूँ नहीं कह रही कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लो, बट यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ कि आप वो चीज़ें किसी सामने वाली जनरेशन पर ना डालो, राइट। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने अपने आप को काम किया, अपने मतलब हेल्थ पर काम करना शुरू किया, अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना शुरू किया। लेकिन वो मेंटलिटी जो है ना, वो जो कहीं ना कहीं जो मेरी साइकी फॉर्म हुई थी वो अभी भी है जिंदा। क्योंकि मुझे कभी कभी फील होता है कि जब मैं गुस्सा होती हूँ ना, तो मैं लोगों से कुछ भी बोल देती हूँ। मतलब इवन कि मैंने सोचा भी नहीं होता कि मैं ये वर्ड्स बोलूँगी, लेकिन मैं फिर भी वो वर्ड्स बोल देती हूँ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि मेरे साथ बचपन में मैंने ऐसा झेला है और अभी तक मैं झेलती आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका यही रिस्पॉन्ड है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब भी मेरी लाइफ में मुझे लोग मिले ना, तो उन्होंने मतलब काफ़ी मुझे मतलब काइंड बिहेवियर दिया। तो उसके बाद ना वो लोग मेरे से काफ़ी कनेक्ट हो गए और आज तक भी हैं। तो मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज हैं जिनसे मुझे अपनापन फील होता था। क्योंकि देखो, जब हमें फैमिली से प्यार नहीं मिलता ना, या फैमिली में हमारी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, तो हम ना बाहर लोगों को ढूंढते हैं। और इसीलिए कुछ लोगों के साथ गलत भी होता है ना। इसीलिए कुछ लोगों के साथ गलत ही होता है, क्योंकि गलत भी होता है क्योंकि सारे पीपल अच्छे नहीं होते हैं ना। वो समटाइम्स देखते हैं कि अच्छा इनका ये लेके है, तो वहाँ पर हम बच्चों का क्या होता है, मतलब फ़ायदा उठाया ना जाना शुरू हो जाता है। फिर हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। तो ऐसे होता है, अगर टॉक्सिसिटी का ये आउटकम है ना, ये आउटकम है, तो क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स को समझना चाहिए एंड उनको उस बात पर समझाना चाहिए। तो अगर किसी के साथ ये टॉक्सिसिटी वाली फीलिंग है, मतलब टॉक्सिसिटी कोई झेलता है, तो उसको क्या करना है, उसको अपने आप को शांत करना है और लोगों के लिए काइंड रहना है। जैसे कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब काइंड हो गई। मैं इतनी टॉक्सिसिटी झेलने के बाद भी मैं लोगों के लिए काइंड हूँ। अगर मुझे कोई नेगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, हार्श वर्ड्स भी बोलते हैं आज भी, तो मैं क्या बोलती हूँ, मतलब अपनी फैमिली की ही बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं जस्ट शांत हो जाती हूँ एंड उस सिचुएशन से स्किप करती हूँ। क्योंकि मैं बाहर रहना इसलिए पसंद करती हूँ कि अगर मान लो वो एंगर इश्यूज जो मेरे अंदर हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा इन द माई चाइल्डहुड, तो अगर वो हैं तो वो अब निकलते हैं। क्योंकि नाउ आई एम एबल टू स्पीक ना, क्योंकि अभी मैं बोल सकती हूँ, पहले मैं नहीं बोल सकती थी, तो अभी मैं बोल देती हूँ, तो मेरी लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं। तो इसीलिए आई वॉन्ट टू सेपरेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी मेंटल पीस को ख़राब नहीं करना चाहती और आगे की जनरेशन को बोझ नहीं देना चाहती कि मतलब मैं भी सेम चीज़ दूसरों के साथ करूँ। तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब मेच्योर हो गई मेरे चाइल्डहुड से। क्योंकि टॉक्सिसिटी एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें हमारा चाइल्डहुड हम भूल जाते हैं और हम कब मेच्योर हो जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं मेरा ये जो फेज़ है वो इन्जॉयमेंट वाला वो कब निकल गया और कब मैं मेच्योर हो गई। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली हो तो मुझे बहुत मतलब खुशी होगी। इस वीडियो का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है मेरा पर्पज़, और अपनी स्टोरी या पेरेंट्स को हर्ट करना नहीं है। बस मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ सिखाना। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉक्सिसिटी कि हमारे इंडियन फैमिली में होती है, बट हमें क्या करना है इससे। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बुरी हैं। तो मैंने तो जो सीखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने इस टॉक्सिसिटी से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी और कुछ बुरी चीज़ें भी सीखी। अच्छी चीज़ें ये थी कि मैंने अपने आप को मतलब मैंने अपने आप को डिफ़ाइन किया और अपने आप से सेल्फ लव करना सीखा, और मैंने हर सिचुएशन को डील करना सीखा ईजीली। एंड उसके बाद मैंने सीखा कि कैसे मैं आगे वाले लोगों को जिनसे मैं इंटरेक्ट करूँ या जिनसे मेरा नेटवर्क है, उनको कैसे मैं अच्छा बिहेव कर सकती हूँ, कैसे उनके साथ काइंड रह सकती हूँ। तो इसी तरह से हमें आगे चलना है कि भाई मैं अपनी आगे वाली जनरेशन पे ऑफ कोर्स मैं ऐसा ना करूँ, और मैं जिन लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ उनके साथ काइंड रहूँ एटलीस्ट। और ये जो मेरे एंगर इश्यूज़ हैं ये वहाँ ना निकलें।
जो मैंने झेला है। तो इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना, मतलब इसका मेन जो मोटो है वो किसी को हर्ट करना या किसी पेरेंट्स को टारगेट करना नहीं है। मैं बस बताना चाहती हूँ कि भाई सच में ये सबके साथ होता है और बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे भी जो इसको मतलब झेल रहे हैं। लेकिन मेन थिंग है कि हमें उससे स्किप करना है, उससे सीखना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक भी लर्निंग मिली हो तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अगर मैं किसी एक की भी लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर पाई हूँ तो जैसे मैंने विन किया है अपनी लाइफ में लाइक बहुत सारे टॉक्सिसिटी झेलने के बाद, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ से पॉसिबल ही नहीं था, बट मैंने सोचा कि आई नीड टू स्किप दिस लूप, आई नीड टू स्किप दिस लूप, तो मैंने कर लिया। बाय बाय।